अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपकी पुरानी मट्टी है, पुराना पॉट है, उसको रिजुविनेट कैसे करना है, आपको फर्टिलाइज़र कैसे देना चाहिए। उसके लिए क्या है, ये मट्टी को इस तरीके से खोद लेना चाहिए और ये खोद करके इसको, अब मान लीजिए हम इसमें क्या देना चाहते हैं। इसमें कई तरह की चीज़ हम दे सकते हैं। ये मट्टी तो भुरभुरी है, तो इसलिए इसमें कोकोपीट देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसमें खाद देना चाहते हैं, तो खाद के लिए हमारे पास बहुत सारा सामान है। ये डीएपी है, सुपर फॉस्फेट है, सरसों की खली है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सीवीड है। तो अब अपने पास जो है हम वही दे सकते हैं। तो इसका नियम है, ये जो है इसके चारों तरफ थोड़ा सा गड्ढा कर लें। गड्ढा करने के बाद हम मान लीजिए हम वर्मी कंपोस्ट देते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट दे करके इसको हमने ये चारों तरफ दे दिया। अब मान लीजिए हम इसमें जो है थोड़ा सा ये सीवीड भी देना चाहते हैं। ये भी एक सीवीड है, स्लो रिलीज टाइप का है, ये दे दिया। इसको देने के बाद इसको हमने सील कर दिया और सील करने के बाद इसको पानी दे दिया। और पानी इतना देंगे कि ये पूरा भीग जाए और ये सेटल हो जाए। इसमें इतना पानी नहीं देंगे कि ये जो है आपने जो फर्टिलाइज़र दिया है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो ये इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र दिया जाता है। अब दूसरे तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं फोलियर स्प्रे। तो फोलियर स्प्रे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कई एक फोलियर स्प्रे होते हैं, तो उसको जो है, ये तो फंगीसाइड है, फोलियर स्प्रे भी है। तो मान लीजिए ये फंगीसाइड है, आपको ये फंगीसाइड स्प्रे देना है। तो आपने ये बेविस्टन है, ये भी फंगीसाइड है। तो ये जो है मान लीजिए इतने पानी में हमको 2 ग्राम बेविस्टन दे दिया और उसके बाद हम फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे। इस तरीके से इसका स्प्रे करेंगे। और जहाँ पे ज़रूरी है हम पत्ते के नीचे भी स्प्रे कर लेंगे। ये तो आपके 1-2 गमला के लिए छोटा स्प्रे सही है। अगर आपके पास ज़्यादा गमले हैं तो ये बड़ा स्प्रेयर, और बहुत बड़ा बगीचा है तो नैपसैक स्प्रेयर्स आते हैं 16 लीटर के, 20 लीटर के, 10 लीटर के। फिर कुछ एक बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर होते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो इसी तरीके से आप इसको स्प्रे करके न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट आते हैं, लिक्विड आते हैं। अब जैसे ये है, इसको भी हम पानी में घोल करके इसको लिक्विड वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्लांट को फर्टिलाइज़ करते हैं। एक है सॉइल एप्लीकेशन और एक है फोलियर एप्लीकेशन। ये 2 तरीके से तो हम इसको फर्टिलाइज़ करते हैं। अब ये फर्टिलाइज़र आप कौन सा दीजिएगा, कितने दिन में दीजिएगा, वो वेदर के हिसाब से डिपेंड करता है और प्लांट की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। फिर कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, ये सब आपकी लोकल सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मेरी एडवांस क्लास है उसमें मैं क्या करूँगा, सीज़न वाइज लोगों को गाइडेंस दूँगा, प्लांट वाइज लोगों को गाइडेंस दूँगा। ठीक है ना। तो अभी मैंने जितना कहा उससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने घर को हरा भरा रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं हरियाली के साथ।